28, 29, 30 जून और 1 जुलाई को जम्मू में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति के सदस्य पूरे भारत से और पूरे विश्व से इकट्ठा हुए और हिंदू समाज की इस सर्वोच्च संस्था के सर्वोच्च पदाधिकारियों ने जम्मू में बैठ करके पूरे विश्व के हिंदू समाज के लिए और उस समाज की जम्मू कश्मीर के समाज के साथ समाज के प्रति क्या भूमिका होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के लिए विश्व हिंदू परिषद को क्या करना चाहिए, क्या यहाँ की वास्तुस्थिति है, इन सब विषयों पर गहन चर्चा की। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पिछला हफ्ता एक सबसे स्वर्णिम समय है जब हिंदू समाज की सबसे बड़ी लीडरशिप जो है इतने समय के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुई है और यहाँ पर बैठी है और यहाँ बैठ करके उन्होंने मंथन किया है। विश्व हिंदू परिषद के इतिहास में भी ऐसा पहली बार हुआ कि 55 वर्षों में विश्व हिंदू परिषद की सारी टॉप लीडरशिप यहाँ बैठी और पूरे विश्व में ये संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर का हिंदू जो है सारे विश्व का हिंदू समाज उसके साथ खड़ा है किसी भी घड़ी में। और इस समय में वैश्विक दृष्टि से तो कुछ ना कुछ बातें हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर के जो प्रस्ताव केंद्रीय प्रबंध समिति ने पास किए, जिनमें धार्मिक और सामाजिक दोनों ही विषयों को टच किया गया। धार्मिक विषयों को लेकर के लेह की साइड से कैलाश मानसरोवर जी की यात्रा का रास्ता खोलना, शारदा पीठ के लिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में एक वीज़ा फ्री और परमिट फ्री कॉरिडोर बने, श्री अमरनाथ जी की यात्रा को सुगम बनाया जाए, उसमें बॉटलनेक्स दूर किए जाएं और पॉल्यूशन फ्री मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो केबल कार है जिसके लगने के लिए वहाँ स्थिति भी अनुकूल है और जिस केबल कार की वजह से यात्रा जो है वो प्रोलॉन्ग भी हो सकती है और उससे दुर्गम केबल कार पहले से जम्मू कश्मीर में चल रही है गुलमर्ग में, उससे दुर्गम स्थिति में, उसको लगवाने के लिए और सरकार से आग्रह करने के लिए विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रस्ताव पास किया गया है। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी मानी है कि केबल कार से बढ़िया विकल्प वहाँ यात्रा के लिए और कोई नहीं है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की वजह से जो कश्मीर में मंदिर जीर्ण हो चुके हैं या जिन पर कब्जे किए जा चुके हैं उनको मुक्त करवा करके उनका जीर्णोद्धार करके वो मंदिर सुचारू रूप से कैसे चलें, इसके बारे में सरकार व्यवस्था करे, ये प्रस्ताव भी पास किया गया है। और सबसे बड़ी बात, हमारे कश्मीरी हिंदू समाज के लोग जो कश्मीर में रहने वाले हिंदू थे, जो 89 में विस्थापित होकर के ज़बरदस्ती जिनको बाहर निकाला गया, उनको वापस ले जाकर के वहाँ पे बाइज़्ज़त दोबारा से बसाया जाए, इसके बारे में भी प्रस्ताव पास किया गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हिंदू धर्म के साथ जुड़ी हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में कुछ सामाजिक दृष्टि से कुछ एनॉमलीज चली आ रही हैं, जिनमें दफ़ा 35 है जिसमें कि हिंदू युवतियां अगर पंजाब में शादी कर लेती हैं, माधोपुर में पठानकोट में शादी कर लेती हैं, तो उनके बच्चे यहाँ पर अपने नाना नानी की प्रॉपर्टी के अधिकार से वंचित हो जाते हैं, उनको यहाँ का नागरिक नहीं माना जाता। इस करके 35A हटाने पर जेंडर इक्वालिटी के लिए ये भी प्रस्ताव पास किया गया। दफ़ा 370
उसको भी हटाया जाए, ये प्रस्ताव भी पास किया गया। और सबसे बड़ी बात जो है कि वोटिंग सिस्टम की जो सबसे मेजर एनॉमली है, डीलिमिटेशन जल्द से जल्द हो, इसके लिए भी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा प्रस्ताव पास किया गया और इसके लिए आगे हम उचित जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे ये मुद्दा उठाएंगे। डीलिमिटेशन के बारे में हम एक और चीज़ कहना चाहते हैं कि 2008 के चुनावों के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के मुताबिक कश्मीर में 70,000 की वोटर संख्या पर एक असेंबली की सीट थी, जबकि जम्मू में 85,000 की वोटर संख्या पर एक असेंबली की सीट 2008 के चुनावों के दौरान थी। अगर जम्मू में भी, जम्मू प्रांत प्रोविंस में भी 70,000 की वोटर संख्या के ऊपर एक असेंबली की सीट मुकर्रर की जाती तो हमारी कोई 7 सीटें जम्मू की बढ़ गई होती 2008 में। सीधा जम्मू रीजन के साथ ये बेइंसाफी है। अभी हम जोग्राफिकल एरिया की बात नहीं करते, और भी फैक्टर्स हैं उनकी बात नहीं करते, लेकिन सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने जो वोटर रजिस्टर किए हैं उन्हीं के बेसिस के ऊपर हम बात कर रहे हैं 2008 के चुनाव की। तो इस तरह से डिलिमिटेशन 35 से 370 और कश्मीरी पंडितों की घर वापसी, ये सामाजिक विषय हैं जिनके ऊपर प्रस्ताव पास हुए। शारदा पीठ, कैलाश मानसरोवर का रास्ता, श्री अमरनाथ जी की यात्रा को सुगम करने की बात, कारगिल की तरफ से श्री अमरनाथ जी का मार्ग खोलने की बात, और कश्मीर घाटी में जो उजाड़े गए हमारे हिंदू मंदिर हैं उनका पुनर्वास हो, उनका पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार हो और वहाँ मंदिर दोबारा सुचारू रूप से चलें। इन सब की बात प्रस्तावों के रूप में वहाँ कही गई और वो प्रस्ताव सरकार को भेजे जा रहे हैं, केंद्र सरकार को भी और प्रदेश सरकार को भी। मैं विश्व हिंदू परिषद की जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से आज, क्योंकि वो बैठक परिपूर्ण हो गई है, जो डेलीगेट्स बाहर से आए थे सब लोग वापस चले गए हैं, कुछ रह गए हैं वो भी जा रहे हैं, कुछ लोग माता वैष्णो देवी और अमरनाथ जी के दर्शनों को गए हैं। उन सभी 344 महानुभावों का, उन संत स्वरूपों का जो अपना जीवन हिंदू समाज के लिए दे रहे हैं, पूरे विश्व में हिंदू समाज की भलाई के लिए दे रहे हैं, पूरे विश्व में हिंदू समाज के उत्थान के लिए दे रहे हैं, उन सभी को जम्मू कश्मीर की विश्व हिंदू परिषद की इकाई की तरफ से नमन करता हूं। और जो अपना सारा समय निकाल करके यहाँ पर आए, यहाँ उन्होंने मंथन किया, यहाँ पर सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए कि हमारी ज़रूरतें क्या है, और जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर के जम्मू में ही ये बैठक रख करके इतने सारे प्रस्ताव पास किए। ऐसा आज तक ना विश्व हिंदू परिषद की हिस्ट्री में हुआ है, ना पूरे विश्व में हिंदू समाज में कभी हुआ है कि सारे की सारी कोई बैठक इतनी बड़ी जम्मू कश्मीर पर ही केंद्रित रही। इसके साथ साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जम्मू कश्मीर इकाइयों ने जिस ढंग से उस बैठक की व्यवस्था की, जिसमें हमारे विश्व हिंदू परिषद, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल के तकरीबन 250 कार्यकर्ता बैठक शुरू होने से 3 दिन पहले से लेकर के आज तक जुटे हुए हैं,